हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आईपीओ में एक फैसिलिटी है जो सेबी प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को। जो कंपनी शेयर इश्यू करती है वो फैसिलिटी को बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। इसका दूसरा नाम है प्राइस स्टेबलाइजिंग टेक्निक और आईपीओ एफपीओ बेस्ट फ्रेंड भी बोलते हैं। आईपीओ एफपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो सबको पता ही है। एफपीओ मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। जैसे पहले आईपीओ आती है और बाद में फिर से यदि इश्यू करता है कंपनी तो उसको एफपीओ बोला जाता है। आइए जानते हैं ग्रीन शू ऑप्शन है क्या डिटेल में। जैसे कोई कंपनी, ग्रीन शू ऑप्शन जानने से पहले ये एक्चुअली क्यों लाया गया और क्यों इसको एक्सरसाइज किया जाता है उसके विषय में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कोई भी कंपनी आईपीओ इश्यू करने के बाद ये नहीं चाहता है कि लिस्टिंग के बाद उसका शेयर का प्राइस डाउन हो जाए, नीचे चली जाए, क्योंकि वो लिस्टिंग के बाद का प्राइसिंग से कंपनी का इमेज गुडविल अटैच रहती है, ये सबको पता ही है। तो क्या किया जाए जिसके कारण शेयर का प्राइस नीचे ना जाए, ऊपर ही रहे। इसके लिए सेबी ने कंपनी को एक फैसिलिटी दिया है। अकॉर्डिंग टू सेबी नॉर्म्स, कंपनी कैन अपॉइंट, कंपनी एक प्राइस स्टेबलाइजिंग एजेंट जिसको अंडरराइटर भी बोलते हैं, उसको अपॉइंट कर सकता है 30 दिनों के लिए। ठीक है, तो अंडरराइटर करता क्या है कि कैश अरेंजमेंट करके जब लिस्टिंग के बाद प्राइस डाउन हो जाती है, यदि ऊपर चली जाती है तो ग्रीन शू ऑप्शन का कोई काम नहीं है, यदि नीचे चली जाती है तो वो कैश अरेंजमेंट जो किया रहता है वो अंडरराइटर, वो कैश को वो प्राइस बढ़ाने में यूज करता है शेयर खरीद के। आइए जानते हैं ये सारे चीज़ें अंडरराइटर कैसे करता है स्टेप वाइज। ठीक है, कैश अरेंजमेंट कहाँ से करता है और लिस्टिंग के बाद क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग जानते हैं स्टेप वाइज। तो यहाँ पे 2 केसेज हो सकती है। और फैसिलिटी के विषय में तो आपको पता ही हो गया, ग्रीन शू ऑप्शन फैसिलिटी उस टाइम में यूज़ किया जाता है जब प्राइस लिस्टिंग के बाद कंपनी का नीचे गिर जाए। ठीक है, ऊपर जाएगी तो कोई बात नहीं है, ग्रीन शू ऑप्शन का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 में चलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, ओवर अलॉटमेंट के केस में, ये तो स्वाभाविक ही है, यदि ओवर सब्सक्रिप्शन होती है मार्केट में आईपीओ के टाइम में, तब जाके ओवर अलॉटमेंट के केस में कंपनी अपॉइंट करती है अंडरराइटर को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब मान के चलिए कि कोई कंपनी है एबीसी कंपनी जो 1 लाख यूनिट ऑफ शेयर इश्यू कर रही है। 1 लाख यूनिट ऑफ शेयर इश्यू कर रही है तो मान के चलिए कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बेच दिया 1 लाख शेयर्स आईपीओ के टाइम में। तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, आर्टिफिशियल प्राइस हाइक करने के लिए, बढ़ाने के लिए अंडरराइटर के पास पैसा होना जरूरी है। इसके लिए अंडरराइटर क्या करता है, स्टेप वाइज जानते हैं। ओवर अलॉटमेंट के केस में अंडरराइटर क्या करता है, स्टेप नंबर 2 में अंडरराइटर गेट्स मैक्सिमम ऑफ 15% शेयर बोरोड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स। जो कंपनी के एबीसी कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर 1 लाख यूनिट तो इश्यू कर दिया गया है। ठीक है, अब अंडरराइटर क्या करता है, बाद में उसको कैश का जरूरी पड़ेगी प्राइस बढ़ाने के लिए। इसके लिए ये क्या करता है, एग्जिस्टिंग प्रोमोटर से 15% शेयर बोरो करता है, खरीदता नहीं है, बोरो करता है। अब यहाँ क्या एक सवाल आ सकती है आपके मन में, प्रोमोटर क्यों देगी शेयर उधार में? तो कोई भी प्रोमोटर ये नहीं चाहता है कंपनी का कि लिस्टिंग के बाद में उसके प्राइस डाउन हो जाए, इसलिए प्रोमोटर 30 दिनों के लिए, बस सेबी ने क्या बोला है कि 30 दिनों तक ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कंपनी, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो प्रोमोटर 30 दिनों के लिए उधार दे देता है शेयर 15% तक। मान के चलिए 1 लाख इश्यू हो रहा है तो 15,000 शेयर तक अंडरराइटर प्ले कर सकता है, राइट। तो अब 15% शेयर इक्वल टू 15,000 शेयर किसको मिल गई, अंडरराइटर को, राइट। तो अंडरराइटर वो 15,000 शेयर 100 रुपया के भाव से, फॉर एग्जाम्पल इश्यू प्राइस 100 रुपया है, 100 रुपया के भाव से किसको बेच देता है, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर को आईपीओ के टाइम में, राइट। क्योंकि ये ओवर अलॉटमेंट केस है तो 1 लाख इश्यू जो शेयर होने जा रहा है उससे ज़्यादा 15,000 शेयर इन्वेस्टर्स को मिल जाती है। अब इन्वेस्टर को अंडरराइटर 15,000 शेयर बेचने के बाद, ओके,
जो प्रोमोटर से बोरो किया गया था, अब 15 लाख रुपया इंटू 100 करके 15 लाख रुपया कैश किसके पास आ जाती है? अंडर राइटर के पास, राइट। अब अभी तक हम लोग आईपीओ के टाइम में ही हैं, तो आईपीओ के टाइम में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना इश्यू हो गई बाजार में? 1,15,000, राइट। और अंडर राइटर के पास कितना आ गया पैसा? 15 लाख, क्योंकि 15,000 शेयर अंडर राइटर ने बोरो किया था प्रोमोटर से, राइट। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करता है? अंडर राइटर सेल्स, मैंने पहले ही बता दिया है, अंडर राइटर सेल्स दोज 15 शेयर्स टू पब्लिक इन्वेस्टर्स एट इश्यू प्राइस से 100। अब अंडर राइटर को प्ले करने के लिए लिस्टिंग के बाद प्राइस को बढ़ाने के लिए कैश आ गई 15 लाख। यहाँ तो हम लोग 15 लाख का बात कर रहे हैं, वॉल्यूम में करोड़ों अरबों रुपया रहता है अंडर राइटर के पास, राइट। तो उतना पैसा इनफ रहता है प्राइस मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन शू ऑप्शन है क्या। ग्रीन शू ऑप्शन एक अंडर राइटर को, कंपनी को फैसिलिटी मिलता है अंडर राइटर अपॉइंट करने के लिए। और वो अंडर राइटर क्यों अपॉइंट किया जाता है? यदि लिस्टिंग के बाद प्राइस डाउन हो जाए तो वो प्राइस को बढ़ाने के लिए, राइट। अब वो होता कैसे, ये मैकेनिज्म में हम लोग जा रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, कंपनी पहले अपॉइंट करती है अंडर राइटर को ओवर अलॉटमेंट के केस में, और जितना इश्यू क्वांटिटी है उससे भी ज़्यादा, मैक्सिमम 15% अकॉर्डिंग टू सेबी 15% 15,000 तक वो इश्यू कर सकता है, राइट। मगर 15,000 शेयर अंडर राइटर के पास आए कहाँ से? प्रमोटर उधार दिया 30 दिनों के लिए, राइट। अब आते हैं 30 दिनों के लिए उधार तो मिल गया, अब अंडर राइटर के पास पैसा भी आ गया 15 लाख रुपया, राइट। उसने इन्वेस्टर को बेच दिया एट द टाइम ऑफ आईपीओ, ओके। अब अंडर राइटर के पास में पैसा आ गया और इन्वेस्टर को शेयर मिल गया 1,15,000, राइट। पहले 1 लाख था, अभी 15,000। अब आते हैं लिस्टिंग के बाद का सिनेरियो में। अब लिस्टिंग के बाद में 2 सिनेरियो आ सकती है। एक, प्राइस, लिस्टिंग प्राइस इश्यू प्राइस से ऊपर ओपन हो गया, और दूसरा केस हो सकता है नीचे ओपन हो गया। पहले आते हैं, यदि इश्यू प्राइस नीचे ओपन हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन शू ऑप्शन जब प्राइस नीचे ओपन होती है उसी में यूज होती है, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 4 में अंडर राइटर विल हैव कैश इन हैंड आफ्टर सेलिंग 15% शेयर एट इश्यू प्राइस 100। तो अंडर राइटर के पास 15 लाख रुपया आ गई, ये मैंने बता दिया आपको, 15,000 क्वांटिटी इंटू 100, राइट। अब अंडर राइटर के पास में 15 लाख रुपया है। अब देखिए, अब लिस्टिंग के बाद 2 सीनरी हो सकती है। नाउ आफ्टर लिस्टिंग देयर मे हैपन 2 केसेस। फर्स्ट, प्राइस में ओपन डाउन, सेकेंड प्राइस में ओपन अप, राइट। अब डाउन केस पहले करते हैं, क्योंकि इसी में ग्रीन शू ऑप्शन यूज होती है। अप ओपन होती है तो ग्रीन शू ऑप्शन कोई मायने नहीं रखती है, राइट। तो फर्स्ट केस में जाते हैं, इफ प्राइस ओपन्स डाउन देन अंडर राइटर स्टार्ट्स बाइंग एट लो रेट्स। सब फॉर एग्जाम्पल, अब 80 रुपया में खुल गई बाजार, तो अंडर राइटर करता क्या है, इसको बढ़ाने के लिए छोटे छोटे मीन्स पार्शियल फ्रैक्शंस में, कभी 80 रुपये में, 85 रुपये में, 90 रुपये में खरीदते जाता है 30 दिनों तक, राइट। सो दैट प्राइस राइजेज, और वॉल्यूम में खरीदा जाता है, डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होगा ही बाजार में। दिस अंडर राइटर कैन डू मैनी टाइम्स टिल 30 डेज फ्रॉम लिस्टिंग, राइट। तो अंडर राइटर 30 दिनों तक इसको प्ले करता है, उससे ज़्यादा सेबी अलाउ नहीं करती है। आफ्टर बाइंग एट लो प्राइस, राइट। अब लो प्राइस में बाई करने के बाद, सेफ सफर फॉर एग्जाम्पल एवरेज प्राइस आ गया 90 रुपीज़ 15,000 क्वांटिटी का, ठीक है। तो पहले इसने बेचा था कितने में? 100 रुपया में बेचा था इन्वेस्टर्स को, और वापस से इन्वेस्टर से खरीद लिया एवरेज 90 रुपीज़ में, राइट। अब इसमें होता क्या है, अब धीरे धीरे प्राइस बढ़ते जाता है, मार्केट अपने हिसाब से स्टेबलाइज कर लेता है। अब होता क्या है, अंडर राइटर ने पहले 100 रुपये के हिसाब से बेचा था इन्वेस्टर को, अभी 90 रुपये के हिसाब से खरीद लिया। अब क्या होता है, अंडर राइटर के पास सरप्लस कैश आ जाती है 10 रुपये के हिसाब से। अब ये 10 रुपये के हिसाब से जो सरप्लस कैश आती है, अंडर राइटर क्या अपने पास रखती है या क्या करती है पैसे को? तो 10 × 15,000 लगभग 1.5 लाख रुपया क्या करेगी? तो सेबी क्या कहती है, जो सरप्लस कैश आएगी उसको द रिमेनिंग कैश शुड बी ट्रांसफर टू IPF अकाउंट, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, राइट। IPF अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो अंडर राइटर का काम क्या हुआ? अंडर राइटर का, आपके मन में आ रहा है कि अंडर राइटर फालतू में ये क्या कर रहा है, इसको क्या फ़ायदा होगा? तो अंडर राइटर का पहले ही एग्रीमेंट रहती है कंपनी के साथ कमीशन में, राइट। तो अंडर राइटर को कमीशन से ज़्यादा कुछ मिलती नहीं है, अंडर राइटर कमीशन में ये काम करता है। अब मान के चलिए इन्वेस्टर के साथ परचेज तो कर लिया शेयर, ओके, अंडर राइटर ने। अब वो शेयर अंडर राइटर ने कहाँ से लाया था? प्रमोटर से लाया था। अब वो प्रमोटर को वापस से रिटर्न बैक कर देता है अंडर राइटर, राइट। 15,000 क्वांटिटी शेयर, द बॉट शेयर्स बाय अंडर राइटर एट ₹90 इन एवरेज विल बी रिफंडेड बैक टू प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स को अपना शेयर मिल गई, ठीक है। अंडर राइटर को अपना काम अंडर राइटर ने पूरा कर दिया।
इन्वेस्टर्स को शेयर मिल गए, राइट, और प्राइस स्टेबलाइज हो गया। तो सारे ये टेक्निक जो है वो प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए, प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए था, जो सक्सेसफुल हो गया, राइट। अब आते हैं सेकेंड नंबर केस में। आपके मन में चल रहा होगा कि नीचे के भाव में, ठीक है, नीचे के भाव में ओपन हुआ, सारे चीज़ हो गए, ठीक है, प्रमोटर को अपना शेयर मिल गया। अब बाजार में कितना फ्लोट हुआ शेयर? 1,15,000, राइट। अब होगा क्या, देखिए, अब जैसे 15,000 जो ओवरफ्लोट हुआ था, अंडरराइटर ने 15,000 ज़्यादा दिया था, वापस से फिर खरीद लिया, तो हुआ क्या, बाजार में अब 1 लाख शेयर ही पड़े रहे इन केस ऑफ प्राइस डाउन के केस में। तो बाजार स्टेबलाइज हो गया, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स भी बैलेंस में आ गई। पहले 1,15,000 था, 15,000 वापस से खरीदने के बाद प्रमोटर को वापस कर दिया गया, राइट। अब आते हैं सेकेंड नंबर केस में। यदि प्राइस गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गैप अप मीन्स इश्यू प्राइस से ज़्यादा में ओपन होती है, तो ग्रीन शू ऑप्शन का कोई काम नहीं। अब 100 रुपये से ऊपर ओपन हो गई, मान के चलिए 160 रुपये में ओपन हो गई, 160 रुपीज़ में। अब क्या अंडरराइटर को लॉस होगी, क्योंकि 100 रुपये में बेचा गया था, ठीक है, प्रमोटर को शेयर तो वापस करना ही है। अब अंडरराइटर इन केस ऑफ, देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, इफ़ प्राइस ओपन्स अप एंड डिड नॉट कम डाउन। अब यदि नीचे नहीं आता है तो अंडरराइटर को तो डेफिसिट हो जाएगी पैसा। 100 रुपया में बेचा था, 15 लाख रुपया था, वापस से 160 रुपया में खरीदेगा, तब तो डेफिसिट हो जाएगी। प्रमोटर को कैसे वापस करेगा पैसा, अपने पॉकेट से तो देगा नहीं। अब इन सच केस क्या होता है, द अंडरराइटर विल परचेज 15% शेयर एट इश्यू प्राइस फ्रॉम द कंपनी इश्यूइंग शेयर। देखिए, अब यदि गैप अप ओपन होती है, ये सारा अंडरराइटर ने कंपनी के लिए किया है, राइट। तो सेबी क्या बोलती है, यदि गैप अप ओपन होती है तो एडिशनल एक फैसिलिटी, एडिशनल एक राइट रहती है कंपनी के पास कि कंपनी इश्यू क्वांटिटी से 15%, जो अंडरराइटर ने जो शेयर लिया है वो शेयर अंडरराइटर को वापस कर दे कंपनी, फ्रेश इश्यू। ध्यान देके सुनिए, अब कंपनी फ्रेश इश्यू करेगी, 1 लाख क्वांटिटी तो कर दी है, अब वापस से फिर 15% इश्यू करेगी कंपनी, किसको? अंडरराइटर को, राइट, एट ₹100। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द कंपनी एज पर सेबी कैन इश्यू एडिशनल 15% शेयर टू अंडरराइटर फॉर रिफंडिंग बैक टू प्रमोटर्स। क्लियर हो गया? तो गैप अप ओपन होने में फिर अंडरराइटर को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी फ्रेश इश्यू कर देती है, राइट। फाइनली द कंपनी हैज़ टू अप्लाई टू NSE। अब देखिए, जो एडिशनल शेयर फ्रेश इश्यू है 15%, वो भी NSE BSE में ट्रेड तो होनी चाहिए, राइट। 15% जो है, क्योंकि 15% जो शेयर है वो 15% शेयर तो बाजार में चली गई है। गैप डाउन होती तो वो बैलेंस हो जाती बाजार। प्राइस यदि डाउन रहती तो वो रिफंड बैक प्रमोटर को खरीद के, अंडरराइटर ने पहले केस में हम लोग देखे कि वो वापस कर दिया। अब सेकेंड केस में पहले ही 15,000 क्वांटिटी ज़्यादा ओवर अलॉटमेंट के केस में किसने दे दिया? अंडरराइटर ने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को दे दिया, राइट। तो 1,15,000 पहले से ही बाजार में है। अब प्राइस ऑफ हो गया तो खरीद नहीं पाया अंडरराइटर, तो बाजार में तो 1,15,000 क्वांटिटी ही है ना। तो वो 1 लाख का परमिशन लिया है ट्रेडिंग के लिए कंपनी ने, पर बाकी का 15% का भी परमिशन लेना है ट्रेडिंग के लिए। तो फाइनली कंपनी हैज़ टू अप्लाई टू NSE BSE फॉर ट्रेडिंग ऑफ दोज एडिशनल 15% शेयर्स टू। ओके, सो ये सारे चीज़ें थे ग्रीन शू ऑप्शन का। तो ग्रीन शू ऑप्शन कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक प्राइस स्टेबलाइजिंग टेक्निक है जो IPO इश्यू करने वाला कंपनी एक्सरसाइज करती है, ताकि अपना लिस्टिंग के बाद में प्राइस डाउन ना हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसके लिए पहले पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।